हेलो दोस्तों, यूके कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम के टाइप 5 लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या पर छोटे छोटे कैसे प्रश्न आते हैं, इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। यानी इस प्रश्न में कहा है कि तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का योग जो है 1350 है, तो उसमें बताना है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं कम समय में। तो जब भी क्रमागत, क्रमिक या लगातार की बात कहे, इसका मतलब होता है कि जैसे कि प्रकृत संख्या या पूर्ण संख्या है, तो लगातार का मतलब एक एक का अंतर, और सम संख्या, विषम संख्या का है लगातार का मतलब कि दो दो का अंतर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस संख्याओं पर आधारित यानी संख्या के बारे में मैंने एक वीडियो सबसे पहले अपलोड कर दिया है, जो कि गणित में जीरो से हीरो का भाग 1 है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग नंबर सिस्टम के 5वां टाइप लेकर आए हैं। तो इसमें छोटे छोटे संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, तो इसके बारे में यदि पूछा है कि यानी तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350, तो सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो जब भी क्रमिक की बात कहे यानी सीरीज में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि तीन संख्या का योग 1350 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1350 में हम जितनी संख्या रहेगी 3, 4, 5, जितनी संख्या दिया रहेगा, तीन संख्या का योग, चार संख्या का योग, या 5 संख्या का योग, या 7, 8, कुछ भी संख्या का योग दिया हो, जितने संख्या का योग दिया रहता है उतने संख्या से कुल योग में हम भाग देते हैं, और जो भागफल आता है हमारा, वो बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। कब? जब सीरीज में संख्या हो तब। प्रकृत संख्या के सीरीज में हो, सम संख्या के सीरीज में हो, विषम संख्या के सीरीज में हो, या पूर्ण संख्या के सीरीज में हो, या कोई गुणज, किसी के गुणज के सीरीज में हो। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। 1350 जो है तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का योग दिया है, तो हम इसमें 3 से भाग देंगे, तो हमारा जो भागफल प्राप्त होगा वो बीच वाली संख्या आएगी। और पूर्ण संख्या है यानी पूर्ण संख्या में एक एक का अंतर होता है, तो एक कम करेंगे तो छोटी होगी, एक ज़्यादा करेंगे तो बड़ी होगी। यानी बीच वाली संख्या से एक कम करेंगे तो छोटी प्राप्त होगी, और बीच वाली संख्या में एक जोड़ देंगे तो बड़ी प्राप्त होगी। तो 3 से भाग देने पर हमारा जो भागफल आएगा वो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 3 संख्याएं हैं, तो ये बीच वाली कब प्राप्त होगी, जब जितने संख्या का मान, जैसे कि 3 संख्या, 4 संख्या, जितना संख्या रहेगा योग में भाग देंगे तो बीच का मान हमें प्राप्त होगा। जैसे कि हम भाग देते हैं इससे, इसमें 3, 3 चौक 12, 1 15, 3 पच्चे 15, 0 यानी 450। 1350 में 3 से भाग देने पर हमारा जो बीच की संख्या आई 450 आई, और उससे छोटी एक करेंगे यानी 449, उससे एक बड़ी करेंगे तो 451। यानी तीन संख्या में हमारा जो बीच की संख्या आई 450, और पूर्ण संख्या है, क्रमिक है यानी लगातार है। पूर्ण संख्या में एक एक का अंतर होता है, प्रकृत संख्या में भी एक एक का अंतर होता है, सम विषम में दो दो का अंतर होता है। तो इसके बाद जो हम निकालेंगे पूर्ण संख्या, तो 451 होगा। इसके पहले एक पूर्ण संख्या निकालेंगे 449 होगा। और सवाल में कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, यानी 449 और 451 का योग बताना है। तो बड़ी और छोटी को हम जोड़ देंगे, तो 449 और 451 हमारा हो जाएगा 900। यानी पहला प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा 900, यानी कि सी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा
सम पूर्णांक क्या होगा। देख लेते हैं इसको, यानी संख्या कितना है, 7 है। संख्या कैसा है, तो 7 क्रमिक सम पूर्णांक है, यानी 7 जो संख्याएं हैं सम है, सातों का योग जो है 140 है। तो हम 140 में 7 से भाग देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वो बीच की संख्या प्राप्त होगी, उससे 3 पहले होगी, उसके 3 बाद होगी। चलिए देख लेते हैं और कैसी संख्या होगी, तो सम होगी। तो 100 हम मान लेते हैं कि 7 जो सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ जी है, तो ये सातों सम संख्या का योग जो दिया है 140 दिया है। 140 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14 यानी कि 20, यानी बीच की जो संख्या हुई 20 हो गई, 20 हुई। और यह सम है, लगातार है, तो इसके बाद हम 3 सम करेंगे। 20 के बाद सम होगा 22, उसके बाद होगा 24, उसके बाद होगा 26, इसके पहले 3 करेंगे सम 18, 16, 14। और सवाल में पूछा है कि सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे जो बड़ा होगा हमारा 26 होगा। यदि इसमें पूछा होता कि सबसे छोटा सम पूर्णांक क्या होगा, तो 14 होता। इसमें पूछता कि संख्याएं बताएं, तो यही हमारी सातों संख्या हो जाती। सातों संख्या क्या होती, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। सबको जब हम जोड़ेंगे तो इसका योग 140 आएगा। और ये सातों क्या है, लगातार संपूर्ण संख्या है। चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं। 5 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योग 125 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी 5 विषम क्रमिक विषम पूर्ण संख्या का योग जो है 125 है, यानी 5 है, विषम है, लगातार है। तो 125 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 25 होगा। और संख्याएं 5 है, यानी हम 5 मान लेते हैं संख्या, कोई भी संख्या हम मानेंगे। और विषम है, लगातार, तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याएं हैं। तो जो 25 हमारा आया, बीच का मान आया, और विषम है तो विषम इसके बाद 25 के बाद होता है 27, 29, इसके पहले होता है 23, 21। और सवाल में कहा है कि सबसे बड़ा, सॉरी तीसरा प्रश्न था, 5 क्रमिक विषम पूर्ण संख्या का योग 125 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी बताना है। तो हमारा जो 21 होगी सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी पूछा होता तो 29 होता। पांचों संख्याएं पूछा होता 21, 23, 25, 27, 29 होता। तो सबसे छोटी यानी कि इसका आंसर जो हमारा होगा सी होगा। 2 का जो हमारा आंसर आया था उसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा था, तो हमारा जो आया था 26, सी देख लेंगे। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है 4 क्रमागत सम पूर्ण संख्या का योग 60 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा। यानी 4 क्रमागत सम पूर्ण संख्या का योग 60 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। संख्याएं जो है, संख्याएं 4 है, 4 क्रमागत सम पूर्ण संख्या का योग जो है 60 है, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो 8 में 4 से भाग देने पर भागफल हमारा 15 आया। तो हम कह सकते हैं कि 4 क्रमागत सम पूर्ण संख्या का योग 60 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग निकालना था। तो इसमें चारों 15 से पहले 2 सम, 15 के बाद 2 सम निकाल देंगे, क्योंकि प्रश्न में सम की बात कहा है, 15 सम नहीं है। तो 4 हमें सम ज्ञात करना है, तो 15 के पहले 2 सम, 15 के बाद 2 सम। तो 15 के 2 पहले सम 14 और 12 होगा। 15 के बाद 2 सम संख्या 16 और 18 होगा। और सवाल में कहा है कि बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो बड़ी 18 और छोटी 12, 18 प्लस 12 यानी हमारा जो योग होगा 30 होगा। 4 नंबर का जो हमारा आंसर होगा 30 होगा। चलिए 5वां प्रश्न हम देखते हैं।
पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 224 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक बार ध्यान रखिए कि कभी भी दो लगातार सम संख्या या दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल जो होता है एक पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम होता है। कोई भी दो लगातार सम या कोई दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल जो होगा हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है उससे एक कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि दो लगातार सम ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं तो इसका गुणनफल होगा 4 गुना 8। दो लगातार हम सम संख्या ले लेते हैं तो इसका गुणनफल होगा 2 गुने 4 बराबर 8। यानी 8 जो है 9 पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो उससे कम है। इसके बाद और जैसे कि 4 गुने 6 ले लेते हैं तो 6 गुना 4 24 होता है। इसके बाद 25 पूर्ण वर्ग संख्या होता है। यानी कभी भी सम या विषम संख्या दो लगातार हो उसका गुणनफल जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम होगा। तो हम जैसे कि विषम में लेते हैं 3 और 5 ले लेते हैं, 15 16 से एक कम है, 16 जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह 5 गुने 7 ले लेते हैं तो 35 जो आएगा 36 से कम है। यानी कभी भी दो लगातार सम या विषम संख्या का गुणनफल जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम होगा। तो उसमें यदि हम एक जोड़ देते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और वह पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी ये दोनों संख्या के बीच का जो संख्या होगा उसका वर्ग होगी। यानी कभी भी दो लगातार विषम या सम संख्या का गुणनफल दिया हो उसमें एक ऐड करके उसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो उस दोनों संख्या के बीच की संख्या प्राप्त होगी। यानी जैसे कि इसमें यदि सवाल में कहा है दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 224 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो जैसे कि हम क्या करते हैं 224 जो है हमारा ये दो सम संख्या का गुणनफल है तो इसमें हम क्या करेंगे एक जब जोड़ेंगे हम तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी और यह पूर्ण वर्ग संख्या जो बनेगी उसका वर्गमूल जो होगा उस दोनों संख्या के बीच की संख्या होगी। जैसे कि इसमें हम एक जोड़ते हैं और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारा होगा 225, इसका वर्गमूल होगा 15 और यह 15 जो संख्या होगी उस दोनों सम संख्या के बीच की संख्या होगी। जैसे कि 15 के पहले एक सम कर देंगे हमारा होगा 14, इसके बाद एक सम कर देंगे 16, यानी यही दो संख्या होगी प्राप्त होगी। तो कहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या ये होगी, छोटी संख्या ये होगी और ये जो हमारा संख्या होगा उस गुणनफल में एक जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल होगा। और एक सवाल इस पर देख लेते हैं कि यदि चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर। दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 195 है तो संख्याएं होगी। यानी दो क्रमागत विषम संख्या है तो एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल विषम तथा दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल सम होता है। तो यहाँ पर दो विषम क्रमागत जो संख्या का गुणनफल दिया है 195 है तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी और उस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा उस दोनों संख्या के बीच की संख्या होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं 195 प्लस 1 करेंगे और ये होगा 196, इसका जो वर्गमूल होगा हमारा 14 होगा। तो ये 14 जो होगी उस दोनों विषम संख्या के बीच की संख्या होगी। ऑप्शन में देखते हैं कि किसके बीच की ये संख्या है और नहीं तो इसके पहले एक विषम 14 के पहले विषम होता है 13, इसके बाद विषम होता है 15, यानी संख्याएं जो होगी यही हमारा होगी। तो मित्रों यदि वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई कमी है वीडियो में तो कमेंट प्लीज़ कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।